Hello students, myself Ashtviya Tripathi welcomes to my online class. Today we will study about our food and health, class 5, subject science, chapter number 2. जैसा कि आप जानते हैं हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है और हमारा जो भोजन है हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व निभाता है। अगर हमने सही भोजन किया तो हम अच्छे स्वास्थ्य के स्वामी होंगे। अगर हमने भोजन में कुछ भी बदलाव किया जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, ज़्यादा मिर्च खाए, ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया, तो हम अपने जीवन के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। भोजन तो बहुत तरह का होता है, जैसे अभी शाकाहारी, मांसाहारी, है ना, बेवरेज, फास्ट फूड। मगर हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमने गलत चीज़ों का इस्तेमाल एक्सेस अमाउंट में किया, ज़्यादा अमाउंट में कर लिया, ज़्यादा खा लिया, तो हम बीमार पड़ सकते हैं या हमें और भी किसी तरीके का हर्जाना भरना पड़ सकता है। चलिए हम आपको चैप्टर नंबर 2 में बताएंगे आवर फूड एंड हेल्थ में, उसमें क्या क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, हमारा भोजन क्या है। आवर फूड एंड हेल्थ, बेटा ये सीधी सी बात है, अगर हमारा भोजन सही होगा तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप सही होगा। और एक चीज़ और है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें सबसे पहले ऐसी जानकारियों को कलेक्ट कर लेना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा भोजन बेहतरीन होगा। ऐसा नहीं कि सुबह को पिज्ज़ा खा लिए, शाम को बर्गर खा लिए तो आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना नहीं कर सकते। हमें कुछ हाइजीनिक, कुछ हेल्दी फूड्स खाने होंगे जिससे हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। According to this book, I will explain you today only 3 points. First, nutrients. Second, balanced diet. Third, disease. Page number 21, first point, nutrient. Page number 22, balanced diet and disease. See on the board. First point, nutrients. Second point, balanced diet. Third point, disease. Diseases, बीमारियाँ। ओके बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, फर्स्ट पॉइंट न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड बैलेंस डाइट एंड थर्ड डिजीजेज। ओके, पोषक तत्व, संतुलित आहार और बीमारियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के आधुनिक युग में हम मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सभी चीज़ों को छोड़ के फिंगर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, फुल्की, टिकिया, पानी पूरी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस चैप्टर में हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे, बीमारियों के बारे में और अपने संतुलित आहार के बारे में, आपके भोजन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। आवर फूड, पेज नंबर 20. We will study about the 4 points in this chapter. First, nutrients. Second, balanced diet. Third, disease. Fourth, prevention of communicable disease. ठीक है बेटा, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं। आपने बहुत जल्द
अभी लगभग 8-9 महीने से एक नई बीमारी का नाम सुना, कोविड-19, जो कि चीन में इसका पहला पेशेंट पकड़ा गया था, मिला था। आप देखेंगे कि जो कोविड-19 बीमारी है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ में है, यानी कि इंसान के, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो छींकने या खांसने से निकलते हैं उससे फैल रहा है, यानी कि वो छींकने या खांसने से हवाओं के माध्यम से भी फैल रहा है। ऐसी जो बीमारियां हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कोल्ड है, कफ है, और भी बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, इनसे कैसे प्रिवेंट करना, अपने को कैसे बचाना कैसे है, इसकी सेफ्टी क्या क्या, सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं, हम कैसे उनसे आसानी से बच सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज इस चैप्टर का, पेज नंबर 20, वार्म अप। यू कैन सी हियर वार्म अप, सर्कल द फूड आइटम्स दैट आर हेल्दी एंड क्रॉस द वंस दैट आर अनहेल्दी। इस पेज पे बहुत सारे फिगर छपे हुए हैं, इमेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ऐसा फूड जो हेल्दी है उसको सर्कल करना है, ठीक है, यानी कि उस फूड के साइड में, सराउंडिंग साइड्स एक सर्कल आपको ड्रा कर देना है। जो अनहेल्दी है उसको क्रॉस कर देना है। तो फर्स्ट आपने यहाँ पे देखा पिज्ज़ा हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं कि पिज़्ज़ा हमारे लिए हेल्दी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसे क्रॉस करना है। बेटा आगे देखेंगे आप, शुगर कैंडीज़ हैं, ये भी क्रॉस करना है। बेटा आगे देखो, यहाँ पे जग एंड ग्लास में क्या रखा है, वाइट मिल्क हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक है, फ़ायदेमंद है, इसे आपको सर्कल करना है। कैरेट, गाजर जो है यहाँ पे देखो आप, ये भी हमारे लिए हेल्दी फूड है, ठीक है। यहाँ देखो बेटा वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, ये भी हेल्दी है, तो इसे भी सर्कल करना है। ये है बर्गर का नाम सुनते ही तो मुंह में पानी आ जाता है ना, मगर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अनहेल्दी फूड है, इसे हमें क्रॉस करना है, यानी कि इसको छोड़ देना या फिर कम से कम यूज करना है। बेटे सॉफ्ट ड्रिंक, ये आप इसको भी क्रॉस करेंगे। एग हेल्दी है तो इसको हम सर्कल करेंगे। फ्रूट्स, फल जो हैं, इसे भी हम सर्कल करेंगे बेटा। रही बात ये सैंडविच, ये भी हमारे लिए अनहेल्दी फूड है, इसे भी हम क्रॉस करेंगे। कम टू द पेज नंबर 21, nutrients. I am going to explain you nutrients. What is nutrients? Firstly, we know this. Food contains important components that helps us to grow. भोजन में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, इसीलिए हम भोजन करते हैं। These components also called nutrients, ठीक है। ऐसे इसी कंपोनेंट्स को जो इसमें पोषक तत्व हैं, इन्हें ही न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द 5 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ये 5 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द 5 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। आवर बॉडी नीड्स दीज न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स टू ग्रो एंड डेवलप। इन 5 जो मिनरल्स हैं, इनकी सख्त ज़रूरत एक फिक्स अमाउंट में होती है बॉडी को, जो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर वैसी नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन से मिनरल्स अगर वैसी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं जितना हमारी बॉडी को चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं से किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, या अंडरवेट हो जाते हैं, या और भी बहुत सारी तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो बेटा इसमें 5 पॉइंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हम इन 5 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ये न्यूट्रिएंट्स पॉइंट्स हैं, इसके रिगार्डिंग 5 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स के बारे में मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बी केयरफुल while watching this video. First, carbohydrates. Carbohydrates are also called energy giving nutrients. Okay? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं,
जो हमारी बॉडी में ताकत को बढ़ाते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं। एज द नेम सजेस्ट, द प्रोवाइड एनर्जी टू अस टू वर्क एंड प्ले। सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर cereals, bread, potatoes and some fruits like bananas। बेटा आपने नाम सुना होगा ग्लूकॉन डी का भी, ग्लूकोज का भी। तो ये सारे जो हैं एक तरह के ऐसे ड्रिंक हैं जिन्हें पीने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। बेटा ऐसे ही ब्रेड, पोटैटो, आलू, फ्रूट्स में जैसे बनाना, इन सभी को जैसे ही आप अपने अंदर डाइजेस्ट करोगे, भोजन लेंगे, आप देखेंगे कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। Let's know about the proteins. Proteins helps in the growth of our body and are essential for muscles building। प्रोटीन्स का जो सबसे मेन वर्क है वो मसल्स को डेवलप करना होता है, उसको बिल्ड करना होता है, और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। दे आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। दे आर आल्सो नीडेड टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज़। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, जो प्रोटीन्स हैं वो सेल्स को भी ग्रो करते हैं। कोई सेल्स अगर ख़त्म हो गई है या सेल्स की ग्रोथ रुक गई है या बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करके दोबारा हमें ग्रोथ करने का काम करते हैं। तक मान लो कहीं पे कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग जाती है, तो भी उस वुंड को फिल करने में भी ये नए नए सेल्स को डेवलप करके हमारे काम को आसान कर देते हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जिनका भोजन करने से हमें प्रोटीन्स प्राप्त होगा, जानते हैं। मिल्क, दूध हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स उससे बने हुए सामान, चिकन, पल्सेस, सोयाबीन एंड एग आर सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, दूध से बने सामान तो आपको जैसे चीज़, पनीर, मक्खन और जो भी बहुत सारी चीज़ें जैसे दही और घी, ठीक है, ये सारे आइटम्स अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी नहीं हो सकती। चिकन, पल्सेस, दालें, सोयाबीन, एग, अंडे। बेटा एग्स जो होते हैं वो रिच इन प्रोटीन होते हैं, इनमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। आर सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ये जो सारे फूड आइटम्स मैंने बताया आपको, ये सारे फूड आइटम्स जो हैं ये प्रोटीन के सोर्स हैं। इनको हम अपने भोजन में सम्मिलित करके अपनी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी को फुलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स नो अबाउट द फैट्स। फैट जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स टू प्रोवाइड अस एनर्जी। सेम कार्बोहाइड्रेट्स जैसा ही जो फैट है वो भी हमें इंस्टेंट मोड में एनर्जी प्रोवाइड करता है। However, they are known to provide more energy than carbohydrates. They also keep our body warm. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड तो करते ही हैं, साथ साथ में हमारी बॉडी को गर्म भी रखते हैं। They also keep our body warm. Meat, oil, ghee and butter are some source of fats. अगर आप मीट खाते हैं, ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल जो भी हमारे भोज्य पदार्थों में यूज़ होते हैं, घी, आपने घी तो खाया ही होगा, गाय भैंस का घी, बटर, मक्खन, ये सारे सोर्सेज जो हैं इनसे हम फैट, हमारी बॉडी में फैट जो है एब्जॉर्ब होता है और इससे हमारी बॉडी भी गर्म रहती है और उसे इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप दूध, दही, घी इन सभी चीज़ों का प्रचुर मात्रा में सेवन करते रहेंगे। बेटा एक लास्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एज compared to other nutrients, vitamins and minerals are needed. Okay students, vitamins and minerals. As compared to other nutrients, vitamins and minerals are needed in very small amounts in our body. Vitamins helps in fighting disease and keep our body healthy and fit. बेटा जो विटामिन्स होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं, जिससे हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और हम रोगों को, रोग होता है कोई भी डिजीज़ जो किसी हवा के माध्यम से, किसी और कारण से हमारे बॉडी के अंदर जो डेवलप हो रही होती है उसको वो ख़त्म करने का, किल करने का काम कर देती है।
फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन। फल और हरी सब्जियां जो होते हैं ये रिच सोर्सेज हैं, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा से भी अधिक, मतलब एकदम बहुत अधिक प्राप्त होता है विटामिन्स। बेटा इसमें एक और बात है, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी। इनकी हमारे बॉडी में छोटी मात्रा में, लिटिल अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो अगर आप फल सब्जियां थोड़ा सा खाते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की फुलफिल हो जाएगी। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। Iron, calcium and iodine are some examples of minerals present in our food. Eggs, milk, fruit and vegetables are some sources of minerals. बेटा मिनरल्स की भी ज़रूरत हमारे बॉडी में पड़ती है। कौन कौन से कामों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है आप ध्यान देंगे। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी उम्र जो है, हमारी उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी की भी ग्रोथ होती रहे, इसके लिए ज़रूरत बेटा मिनरल्स की है। ऐसा ना हो कि उम्र 22 ईयर्स और बॉडी 14 ईयर, ना हाइट की ग्रोथ हो रही है और ना ही मसल्स की और ना ही ब्रेन की। तो हमारी बॉडी जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहे, उसका भी डेवलपमेंट होता रहे, इसके लिए जो है मिनरल्स की रिक्वायरमेंट प्रॉपर वे में होनी चाहिए। आयरन, कैल्शियम एंड आयोडीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन आवर फूड। ये सारे जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये हमारे भोजन में होने चाहिए। एग्स, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स जो कि हमें आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं, एग्स हो गए, अंडे, दूध, फल, सब्जियां, ये सारा कुछ हमें खाते रहना चाहिए प्रॉपर वे में। वाटर, लेट्स नो अबाउट द वाटर। अलॉन्ग विथ अदर न्यूट्रिएंट्स, water is an essential component of the food that we eat. Water keeps our body hydrated and helps in removal of waste through sweat and urine. We should drink plenty of water as it helps in transport of nutrients inside our body. Along with our nutrients, water is an essential component of the food that we eat. हम जो कुछ भी खाते हैं उन सबको अगर आपको अच्छे से एब्जॉर्ब करना है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना है, तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर कीप्स आवर बॉडी हाइड्रेटेड एंड हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। जो पानी है बेटा, इसी की हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर टॉक्सिक एसिड है, कोई भी हानिकारक केमिकल है या कुछ भी ऐसी समस्या है जो कि हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहनी चाहिए, वो पानी के ही माध्यम से, या तो स्वेट मतलब पसीने के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से, पेशाब मूत्र के माध्यम से वो बॉडी से बाहर हो जाता है। हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी, और इसी के माध्यम से बेटा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो पाता है, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। रफेज, लेट्स नो अबाउट द रफेज। रफेज इज द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम फूड। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड through our digestive system and in the removal of solid waste from our body. Green leafy vegetables, fruit and wheat flour are rich sources of roughage. बेटा ऐसा फाइबर है, ठीक है, जो हमें फूड से प्राप्त होता है। ये क्या करता है बाबू? मूवमेंट्स ऑफ फूड थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन द रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये जो रिमूवल सिस्टम है वहाँ से बॉडी से बाहर होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ, फ्रूट्स और व्हीट फ्लोर, ठीक है बेटा, गेहूं का जो है वो छिलका, चोकर जिसको बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, ये सब जो है रिच सोर्सेज हैं रफेज में। बेटा इसको मोटे अनाज के भी नाम से जान सकते हैं हम। और ऐसे फ्रूट्स जिनको हम छीलें नहीं, जैसे बेटा एप्पल है तो आपको एप्पल को छील के नहीं खाना है, उसको उसके छिलके के साथ खाना है। आप छिलके के साथ खाओगे तो एक रफेज की कैटेगरी होगा। बनाना को छिलके के साथ नहीं खाना है, मगर ऐसे फ्रूट्स जिन्हें हम छिलके के साथ खा सकते हैं उन्हें आप छिलके के साथ खाओ, ठीक है, वो एज ए रफेज वर्क करेगा। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। बैलेंस डाइट बेटा ज़िंदगी में किसी भी तरीके की ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज़ को
अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में उथल पुथल ना पैदा हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, तो हर चीज़ का संतुलित होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं होगा ना तो वो नुकसान करेगा। अगर साफ लैंग्वेज में बात करें, इन द सेकेंड सेंस, अगर ऐसे शब्दों की बात करें जिससे हमारी लाइफ में कोई चीज़ नुकसान करती है, तो हमेशा ऐसी चीज़ें नुकसान करती हैं जो अति की जाती हैं। अति का मतलब जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे जिस चीज़ को, वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए मिल्क फ़ायदेमंद है, कर्ड फ़ायदेमंद है, पनीर, चीज़, घी। बेटा अगर आप उसको ज़्यादा अमाउंट में, बिग अमाउंट में खाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो भी आपकी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक होगा। इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट वी शुड हैव a fixed quantity in a fixed amount, which type of minerals, vitamins, carbohydrates, fats we have always frequently, but we should fix that. हमारी बॉडी को जैसे ज़रूरत है बेटा, हमें उसको उतने अमाउंट पे फिक्स कर देना चाहिए। हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी बॉडी की अलग अलग व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि अगर मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ तो अगला भी 1 लीटर दूध पी सकता है या डाइजेस्ट कर सकता है। सबकी अपनी बेटा बॉडी की कैपेसिटी होती है, सबकी अपनी एब्जॉर्प्शन व्यवस्था होती है। तो हमें अपने जीवन में अपनी बॉडी के अंदर उथल पुथल ना होने पाए। ऐसा नहीं कि 1 लीटर दूध पी लिए तो 2 दिन से फिर अब लूज मोशन स्टार्ट हो गया। तो हमें अपने साथ बैलेंस डाइट को भी साथ में रखना होगा। डाइट तो हम करेंगे ही, भोजन करेंगे, ठीक है। जो भी भोजन करेंगे हमारी जो व्यवस्था के हिसाब से, जैसे सुबह शाम, जैसे ब्रेकफास्ट लिया, फिर लंच लिया, फिर डिनर लिया, भोजन तो चलता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू रहेंगे, मगर साथ में बैलेंस डाइट को हमें दिमाग में रखते हुए भोजन को करना है। ऐसा नहीं कि पिताजी समोसा लाए तो 5 समोसा आप अकेले खा गए, फिर आपने अपने बैलेंस डाइट को डिस्टर्ब कर दिया, डिसऑर्डर में डाल दिया, और इसका हर्जाना आपको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। लेट्स नो अबाउट द बैलेंस डाइट, दैट्स कॉल्ड संतुलित आहार। न्यूट्रिएंट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्थी। बेटा इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। द फूड दैट वी ईट मस्ट कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स अलॉन्ग विथ रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स को रफेज के साथ, वाटर के साथ, सारी चीज़ों के साथ जो हम भोजन लेते हैं बेटा वो बैलेंस डाइट है। इट मीन्स दैट इन ए बैलेंस डाइट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट। वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी। ठीक है बेटा, कहीं फैट्स कम चाहिए, कहीं कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए, कहीं हमें मिनरल्स कम चाहिए, कहीं विटामिन ज़्यादा चाहिए, वो उसका जो चार्ट होगा, जो हमारी जो बॉडी के हिसाब से, वो हमारा बैलेंस डाइट होगा। वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। वी मस्ट आल्सो एक्सरसाइज एंड रेस्ट टू कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट। अब ऐसा नहीं कि आप बैलेंस डाइट कर रहे हैं तो दिन भर सोएंगे, काम नहीं करेंगे, या ऑफिस में है तो सिर्फ ऑफिस जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है तो आपको एक्सरसाइज भी डेली करते रहना चाहिए। जॉगिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ठीक है। आज आप लोग देखेंगे कि आजकल ट्रेंड में जो चल रहा है पबजी, फ्री फायर, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे गेम्स चल रहे हैं। तो ये सारे बेटा इंडोर गेम्स हैं, लूडो, कैरम, चेस। अगर आप इन्हें दिन भर गेम खेलो, है ना, ऐसा नहीं कि साइंस वाले सर ने बोल दिया कि खेला करो तो स्वस्थ रहोगे। बेटा इंडोर गेम्स से हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते। चेस खेलना है तो टेबल पे बैठ गए, लूडो खेलना है तो उसका बोर्ड लेके बैठ गए, ठीक है, कैरम खेलना है उसका बोर्ड लेके बैठ गए। तो बेटा ये सब जो गेम हैं ये हमें फिट नहीं रख सकते हैं। हमें अगर फिट रहना है तो हमें आउटडोर गेम्स के लिए बाहर जाना होगा। जैसे आपने क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला, ये सारे जो गेम हैं आपको हेल्दी रखेंगे। जॉगिंग एंड डूइंग योगा आर सम वेज टू स्टे हेल्दी। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है या आपके आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है
जहाँ पे आप जॉगिंग कर सको, जहाँ पे आप ऐसे गेम्स को खेल सको, तो आपको योगा करना चाहिए, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 बैलेंस डाइट आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं डिजीज़ेस के बारे में। डिजीज़ेस के बारे में देखते हैं क्या क्या होती हैं। बेटा वैसे बीमारी का नाम सुनते ही हाथ पैर तो ठंडा होने लगता है। बीमारी नाम ही कुछ ऐसा है, मगर सिर्फ इसका इलाज हाथ पैर ठंडा होना नहीं है। हमें इसके बारे में अच्छे से अवेयर होना होगा, इससे कैसे हम बच सकते हैं इस बात को जानना होगा। बीमारी के लिए लगभग, सारी बीमारियों के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग अगर उम्र आदमी की ठीक है, यानी कि 60 से पहले, 50 से पहले अगर कोई किसी को बीमारी होती है तो लगभग वो खुद उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर हमने अपने आप को ध्यान नहीं दिया, योगा नहीं किया, कहीं पे हमने गेम नहीं खेला, या हमने ऐसा कुछ अपने आप को फिट रखने के लिए बैलेंस डाइट नहीं लिया, जो मिला खाते गए, ठीक है, जैसे जीवन चलता रहा, तो बहुत जल्द वो व्यक्ति किसी न किसी बीमारी के चपेट में आ जाता है। हमें बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए डिजीज़ के बारे में तो जानना ही जानना है, साथ में इसके प्रिवेंशन के बारे में भी जानना होगा कि कैसे हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बचाव करेंगे तो बीमारियां होंगी ही नहीं, फिर हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अ डिजीज़ इज ए स्टेट इन विच द बॉडी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ एंड बिकम अनफिट। बेटा बीमारी एक ऐसी समस्या है जिससे हम अपने डेली रूटीन वर्क को नहीं कर सकते। ऐसे बुखार ही आपको हो गया तो भी एक तरह की प्रॉब्लम है, आप उठ नहीं सकते, कहीं बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, खड़े होने पे आपके हाथ पैर हिल सकते हैं, या आप और बहुत तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ फील्स वीक। डिजीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। ठीक है बेटा, जो व्यक्ति बीमार होगा वो बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएगा, अपने बेड पे एकदम फ्लैट हो जाएगा, शायद उसको उठाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपसे उम्मीद है कि आप हेल्दी फूड इस्तेमाल करेंगे और जो भी प्रिवेंशन होंगे डिजीज़ को लेकर के उसका भी अच्छे से आप फॉलोअप करेंगे। डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मोस्ट डिफिशियंसी डिजीज़ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। बेटा 2 तरह की बीमारियां होती हैं, एक तो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी कि जो पॉइंट नंबर 3 है डिजीज़, बीमारियां, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 2 तरह की बीमारियां होती हैं, एक तो होती है नॉन कम्युनिकेबल और सेकंड होता है कम्युनिकेबल। जथा नाम तथा गुण, आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है डिजीज़, और आप ध्यान देंगे तो नॉन कम्युनिकेबल, जो बातचीत से ना फैले वो नॉन कम्युनिकेबल, और कम्युनिकेबल जो है वो बातचीत से फैले। देखते हैं, डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर are called non-communicable disease. Some of these diseases are called due to improper diet or inadequate intake of nutrients in the diet, which often result of deficiency. When a certain type of nutrients is not provided to the body, it becomes deficient in that nutrient and therefore a deficiency disease is caused. जब बेटा हमारा जो डाइट है वो सही नहीं होगा, संतुलित भोजन नहीं लिया, अपने आप को हमने ऐसे ढाला नहीं कि हमने योगा किया और बहुत सारी एक्सरसाइज किया, बहुत सारे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशन किए, अगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो बहुत जल्दी जो हमारा डाइट है वो बिगड़ जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, और हम बहुत जल्दी किसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की चपेट में आ जाएंगे। वो किसी के माध्यम से फैलती तो नहीं है, मगर जिसको होगा उसे तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। लेट्स नो अबाउट द सेकेंड पॉइंट, communicable disease. Firstly, but I want to tell you about some deficiency diseases, deficient nutrients and food sources. Page number 24, you can see this chart. Some deficiency diseases are caused, discussed in the table given below. बेटा फर्स्ट है बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, गॉइट्री। बेटा बेरी क्यों होता है? विटामिन B1 की कमी से। इसका फुलफिल सप्लीमेंट्री क्या है? बेटा ये है ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क और
कैरियर्स। अगर आपने इन सब का सेवन किया तो आपको बेरी बेरी रोग नहीं होगा। विटामिन सी की बात करें, स्कर्वी, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सबको आप सेवन करेंगे तो आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। लेट्स नो द नेक्स्ट पॉइंट, रिकेट्स विटामिन डी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर किसी को रिकेट्स की प्रॉब्लम है या इसको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स खाने होंगे। अगर ऐसा कोई करता है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स खाता है, तो उससे रिकेट्स की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होंगे। फिर इसका जो सोर्स है विटामिन डी, ठीक है, डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। विटामिन डी हमारे सनलाइट में भी मौजूद है। अगर कोई ऐसा महसूस करता है तो वो सनलाइट से भी विटामिन डी एब्जॉर्ब कर सकता है। एनीमिया, आयरन, ठीक है बेटा, मिनरल, एक मिनरल है आयरन, अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मीट, हरी पत्ते वाली सब्जियां खाइए और मीट खाएंगे तो एनीमिया जो बीमारी है वो नहीं होगी। गायट्री, आयोडीन, मिनरल्स, ये किस कमी से होता है बेटा? आयोडाइज साल्ट एंड सी फूड, ठीक है। तो बेटा हमें जो है आयोडाइज साल्ट खाना चाहिए। आपने टाटा साल्ट का नाम सुना होगा, वो आयोडीन युक्त है, उस पर लिखा होता है आयोडाइज साल्ट। इसे खाने से जो है घेंघा रोग जो है गायट्री वर्ड नहीं होगा। लेट्स नो अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है